Hello everyone, I am Dr. Manali Shah. Welcome to Noon Academy. हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? Okay, औरंगाबाद. Okay, शाइस्ता. So we have started with reproduction in animals. हमने मेल सिस्टम पूरा पढ़ लिया है और फीमेल सिस्टम पढ़ लिया है. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर गैमेटोजेनेसिस. Yes. Hi Veena. Hi Nikita. Hello guys. Yes, and fertilization. Okay, chalo. So pehla we will just start with the session and at the end we will revise all the topic. ठीक है, कल का भी पूरा रिवीजन कर लेंगे. Yes, chalo. So today we are going to talk about three things. First is menstrual cycle. और ये क्वेश्चन आता ही आता है menstrual cycle या फिर यहाँ पे ना you will get one more question. नहीं इतना डिफिकल्ट नहीं है प्रेम, डोंट वरी, इजी हो जाएगा. ठीक है, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे इट विल बी वेरी इजी. बट इन दोनों में से कुछ ना कुछ एग्जाम में आने वाला है. ओके या तो गैमेटोजेनेसिस या मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक क्वेश्चन आता ही है. सो अभी थोड़ा सा इधर ध्यान दो. चलो, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल? सी, इन द फीमेल सिस्टम every month there are some changes. Yes. Hi Sakshi. ओके, आई थिंक काफी नए लोग हैं आज. चलो, वेरी गुड. सो एवरी मंथ नाही नाही लेट नाही, जस्ट चालू झालंय. चला, ओके अभी इधर ध्यान दो सब लोग. नो चैटिंग राइट नाउ, ठीक है? डाउट है तो डालना सिर्फ. एवरी मंथ इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, basically in the ovary and uterus, there are some changes. Thank you so much Prem, thank you. yes, तो वो changes जो है ना उसको हम लोग menstrual cycle बोलते हैं. एंड ये क्यों इम्पोर्टेंट है? so that the female system is always clean and she can basically be able to have a baby, pregnancy अच्छे से हो, right? बेबी को कुछ इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए. so because of all these things we need this menstrual cycle every month. yes, कितने डेज का होता है? 28 days. Now it can be from 25 to 35 days. Every female has a different duration. But on an average हम लोग 28 days cycle पकड़ के चलते हैं. Yes. इतने changes होते क्यों है बॉडी में? Because of hormones. हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, याद है तुम लोग को? Yes. So एंडोक्राइन में एक तो हाइपोथैलेमस से हार्मोन आ रहा था. आई अजीत, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. कौन सा हार्मोन? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन. यस, कहां से आ रहा था? हाइपोथैलेमस से आ रहा था. इसके कंट्रोल से पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन्स आते हैं. कौन से दो हार्मोन्स है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. बोलो, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. और दूसरा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. यस. क्या हुआ? अगर नहीं समझ रहे तो प्लीज पूछो. ये हार्मोन्स क्या करते हैं वो सारा मैं बताऊंगी इन डिटेल, डोंट वरी. यस. एंड ओवरीज से दो हार्मोन आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन. ओके, ये सब हार्मोन्स मिलके पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल सेट करते हैं. यस. सो व्हाट आर द हार्मोन्स? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन. समझा है? इधर तक ठीक है? ओके. सो लेट्स सी क्या क्या होता है पूरे साइकिल में. 4 फेजेस है. पहले मेंस्ट्रुअल फेज है जब ब्लीडिंग होगा. फिर हीलिंग फेज है जिसको प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं. फिर ओव्यूलेशन होगा, दैट इज ओव्यूलेटरी फेज. यस. और लास्ट में सिक्रेटरी फेज. यस. एक एक फेज पढ़ते तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा सब कुछ एंड पूरा आंसर एकदम इजी हो जाएगा. ओके. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट फेज, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज. इसमें क्या होता है ना, ब्रेन में जो हार्मोन
ब्रेन से, पिट्यूटरी से जो भी हार्मोन्स आते हैं, दे स्टॉप. ओके, सो यू विल सी दैट तुम्हारे सारे ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया. और जैसे ये लेवल्स कम होते हैं, तो अगर ये समझो दिस इज, सॉरी, यस, दिस इज द यूट्रस, राइट. जैसे ये प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन के लेवल कम होते हैं, ईस्ट्रोजन की जो अंदर की वॉल है, कौन सी वॉल थी, विच वॉज द इनर मोस्ट वॉल ऑफ ईस्ट्रोजन, एंडोमेट्रियम. याद है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम. ये एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाता है एंड इट स्टार्ट्स. किसी को भी स्लाइड नहीं दिख रही क्या? मेरी स्लाइड दिख रही है सबको? एक बार रिफ्रेश करोगे प्लीज? यस. सो नाउ, हाय कृष्णा. सो व्हाट हैपेंस, बिकॉज द हॉर्मोन्स ड्रॉप, हार्मोन लेवल एकदम से कम हो जाता है, ये जो एंडोमेट्रियल लेयर है दैट ब्रेक्स and that is released from the vagina. Okay, now in this there is blood, there is tissue fluid, mucus and endometrial lining. Yes, all these things are released. Okay, now कितने दिन तक होता है? Normally the menstrual phase starts from day 1 of the cycle till day 7. Average 5 days बोलते हैं. Is it fine? थोड़ा समझ रहा है, कुछ नहीं समझ रहा है? इधर तक सबको समझा है? यस. क्यों होता है? देखो, लास्ट मंथ, ये जो मंथ जा रहा था, राइट, इन द लास्ट मंथ एक एग रिलीज हुआ था. इफ द एग फर्टिलाइजेस, अगर ये एग का बेबी बन रहा है, जाइगोट बन रहा है, तो ये कभी नहीं, द प्रोसेस विल नॉट हैपन. बट बिकॉज द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, एग, it dies inside. Because of that, your progesterone, estrogen levels drop and everything is released. अभी नहीं समझेगा, डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन द होल थिंग अगेन, पक्का याद रहेगा. अभी शायद थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे, ठीक है. सो क्या होता है, यूट्रस में क्या चेंज हो रहा है? प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, सारे लेयर्स कम हो गए, देयरफॉर यूट्रस की वॉल ब्रेक हो रही है. समझा? एंडोमेट्रियल शेडिंग हो रहा है एंड एंडोमेट्रियम एकदम पतला हो जाता है, पेपर जितना पतला, 1 मिलीमीटर थिन. इज इट फाइन? एंड ओवरीज में क्या होता है, अभी ओवरी ने डिसाइड कर लिया, अभी पूरा सिस्टम क्लीन करेंगे और नया एग बनाएंगे. तो नया एग अगर उसको बनाना है, तो कौन है नया एग, कहाँ पे है? फॉलिकल में, बराबर है ना. सो FSH इज रिलीज्ड, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ओवरी में आता है और उसके फॉलिकल्स को इंक्रीज करता है. ओके, एंडोमेट्रियम क्या है? सी, ये यूट्रस है. यूट्रस की 3 वॉल्स है. सबसे बाहर की वॉल है पेरीमेट्रियम, अंदर की मसल वाली वॉल है मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर जो ब्लड वाली और टिश्यूज वाली जो वॉल है, दैट इज एंडोमेट्रियम. Okay, and every month this endometrium layer is thrown off and a new healthy endometrium is formed. समझा? Any confusion till here? ये स्लाइड में कोई डाउट है क्या? ठीक है, तो अभी तक सिर्फ एक ही हार्मोन आया, कौन सा आया? FSH आया. और उसने क्या किया, ओवरीज में थोड़े फॉलिकल्स को बोला है, ओके अभी एग रिलीज करना है, यू स्टार्ट एक्टिवेटिंग, उसमें से जो बेस्ट वाला है वही रिलीज होगा. अंडरस्टूड? Yes, and from the uterus I told you bleeding, so that bleeding is called menstruum. Okay, menstruum में क्या क्या होगा? blood, tissue fluid, mucus, endometrial lining. इधर तक ठीक है? Did everyone understand this? Yes. Hi मेघाली, हाय प्रतीक्षा. आज कितने लोग नए हैं क्लास में?
यस, मैं वापस ये स्टेज पे आऊंगी, डोंट वरी, पूरा साइकिल करते हैं एंड विल कम बैक टू दिस. निकिता, यू आर न्यू राइट? हाय मेघाली, कहाँ से हो तुम लोग? फ्रॉम विच प्लेस? यस. सो पहला स्टेज में क्या हुआ? महाराष्ट्र. अच्छा, महाराष्ट्र में कहा से? पहला स्टेज में क्या हुआ देखो. फर्स्ट स्टेज में कौन सी वॉल निकल के आ गई? कौन सी वॉल? एंडोमेट्रियम निकल के आ गया, राइट? क्यों निकला? व्हाट वाज द कॉज? कौन से हॉर्मोन्स नहीं है हमारे पास? मेन हॉर्मोन्स ही नहीं है, फीमेल हॉर्मोन्स ही नहीं. यस, प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है, ईस्ट्रोजन भी नहीं है. जैसे ही एंडोमेट्रियम क्लीन हो रहा है तो ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड बोलता है ओके नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया है, नया एग बनाना है. वहां से कौन सा हार्मोन आएगा? वेरी गुड, एफएसएच. और यहाँ पे फॉलिकल्स डिवाइड इंप्रूव होंगे. डिड यू अंडरस्टैंड दिस फेज? अभी समझा है सबको? दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज फॉर हाउ मेनी डेज? 5 days, अप्रोक्सीमेटली 5 days. इजी है. अभी नेक्स्ट फेज पे जाते. एक बार ये क्लीन हो गया तो एंडोमेट्रियम इज गोइंग टू बिकम वेरी थिन. इतना पतला होगा कि नाउ इट हैज टू रिपेयर इटसेल्फ. उसको वापस क्या करना है? थिकनेस बढ़ानी है. तो वो कैसे बढ़ेगी देखते हैं. यस. So the second phase is called proliferative phase या follicular phase या post menstrual phase. Proliferative क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारा जो एंडोमेट्रियम है जो पूरा निकल गया. आई विल कम टू दैट हबीबा, ओके, लास्ट में. यस, मुझे पूछना एंड में. चलो, प्रोलिफरेटिव में क्या होगा? तुम्हारा जो फॉलिकल एंडोमेट्रियम पतला हो गया था वो थिक होते जाएगा. फॉलिकुलर क्यों बोला है? फॉलिकल फॉलिकल जो है ना, एक मिनट. यस, फॉलिकल जो है वो क्या हो रहा है तुम्हारा? डेवलप हो रहा है, मैच्योर बनते जा रहा है, राइट? यस, इधर तक ठीक है? यस. एंड पोस्ट मेंस्ट्रुअल क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो गया. सिंपल चीज है. अभी क्या होगा? जीएनआरएच आएगा. कहां से आता है जीएनआरएच? यस, जीएनआरएच कहां से आता है? हाइपोथैलेमस से. वो जाएगा पिट्यूटरी के पास. पिट्यूटरी क्या करेगा? एफएसएच रिलीज करेगा, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा. ये जाएगा ओवरीज में और फॉलिकल बनाएगा. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग मतलब फॉलिकल. तो कौन सा फॉलिकल बना रहा है? प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से फाइनली बना ग्राफियन फॉलिकल. याद है कल हमने किया था लास्ट में? मैच्योर फॉलिकल है जो ब्रेक होने वाला है. यस. और ये फॉलिकल में से आएगा ईस्ट्रोजन. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द हार्मोन फ्लो? यस. एक और बार बोलती हूँ, चलो. अभी जैसे ही हमारा मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हो गया ना, तो हाइपोथैलेमस में से कौन सा हार्मोन आ रहा है? हाइपोथैलेमस में से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच. ये जाता है पिट्यूटरी के पास, ब्रेन में. पिट्यूटरी से आता है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. ये आएगा ओवरी में. ओवरी में क्या बनाएगा? कौन सा फॉलिकल बनाएगा? ग्राफियन फॉलिकल. जो सिंपल पहले एकदम, जो लोग कल नहीं थे शायद उनको नहीं समझेगा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ. ओवरी जो था ना उसमें से छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं. ओके, एकदम बेसिक फॉलिकल्स होते हैं जिनको बोलते हैं प्रिमॉर्डियल. ये डेवलप होते होते फाइनली बड़ा फॉलिकल बनता है और उसके अंदर होता है एग. उसके अंदर क्या है? वी हैव एग इन इट. ये फॉलिकल है ग्राफियन फॉलिकल. ये रिलीज करेगा ईस्ट्रोजन. समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ रहा है तो अपना डाउट पूछो प्लीज.
और ये ईस्ट्रोजन कहा जाएगा, इट विल गो इन द यूटेरस एंड उसकी इनर वॉल क्या करेगा, एंडोमेट्रियम को थिक करेगा। इज इट फाइन? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? इजी हो गया पूरा फेज? और ड्यूरेशन लिख देते तो तुम ये वाला डायग्राम पे तुम्हारा पूरा फेज याद रह जाएगा अपने आप। Yes, and this was from day 6 to day 13. Any confusion? प्रेम, कळतंय का? तुला डिफिकल्ट म्हणाला होतास ना, आतापर्यंत कळलंय का? ऑल गुड? वेरी गुड. अगर किसी को नहीं समझ रहा है प्लीज मेघाली, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. चलो शाइस्ता. यस, वेरी गुड. ओके, तो ये तो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया. अभी जो बचे हुए फॉलिकल्स थे ना, वो क्या होते हैं, दे डाई, दे डीजनरेट, छोटे होके दे स्टॉप वर्किंग टोटली. दैट इज कॉल्ड अट्रीजिया. क्या बोलते हैं उसको? अट्रीजिया. यस. तो भले ही 15 फॉलिकल्स है, उसमें से एक ही मैच्योर होता है, एक ही ग्राफियन फॉलिकल होता है. इसके लिए हम लोग एक एक बेबी होता है ना, रेयरली ट्विंस मिलेंगे, बहुत कम चांसेस है. एंड एंडोमेट्रियम का थिकनेस बढ़ते जा रहा है, 3 to 5 मिलीमीटर्स हुआ. थर्ड फेज, अभी एंडोमेट्रियम इज ऑल रेडी, तो ब्रेन ने डिसाइड किया चलो फॉलिकल बन गया, यूट्रस रेडी है, अभी क्या होना चाहिए, एग रिलीज करते हैं. तो ओव्यूलेटरी में क्या होगा, पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन आएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन आएगा. वेरी गुड. यस. और ये क्या करेगा, जो ओवरी में बड़ा फॉलिकल था ना, कौन सा था बड़ा फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल कौन था, ग्राफियन फॉलिकल को ब्रेक कर देगा, एग बाहर निकल जाएगा. अंडरस्टूड? एग इज रिलीज्ड आउट. ओके, oocyte is released out. Is it fine? This is ovulation. और ये जो बचा हुआ तुम्हारा ग्राफियन का जो कवरिंग था, उसका बनेगा कॉर्पस ल्यूटियम. क्या बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम. तो एक बार क्विकली फ्लोचार्ट बना दे. यस. पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से कौन आया, ल्यूट, वो बाद में बनेगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. यस. कहां पे जा रहा है ये हार्मोन, ओवरीज के पास जा रहा है. क्या कर रहा है, ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट कर रहा है. और ग्राफियन फॉलिकल जैसे ही बर्स्ट होता है, oocyte जो है दैट इज थ्रोन आउट, oocyte इज रिलीज्ड. oocyte मतलब एग. जब मैं एग बोलती हूँ तो होता है सेकेंडरी oocyte बोलते हैं. और जो बचा हुआ फॉलिकल है उसका क्या बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम. विच डे इज दिस, 14th डे पे हो रहा है. एनी कंफ्यूजन? oocyte मतलब एग. ओके निकिता, जो एग होता है फीमेल का, जिसपे स्पर्म जिधर अटैक नहीं करेगा, स्पर्म जिधर मर्ज होगा, दैट इज सेकेंडरी oocyte. ओके, लास्ट फेज, सीक्रेटरी या ल्यूटियल फेज. ल्यूटियल क्यों, क्योंकि ल्यूटियम बन गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया. तो अभी वापस LH आ रहा है. और जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, बहुत एक्टिव है. यस, कॉर्पस ल्यूटियम बहुत इज एन वेरी एक्टिव पार्ट एंड इट इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड. यूसर अभी टाइम है, कब से उसको अल्बिकन बनाना है, उसको खत्म करो, बस साइकिल खत्म करो, है ना. सो कॉर्पस ल्यूटियम जो है एंडोक्राइन ग्लैंड है. तो इसमें से कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं इसको. नाउ बॉडी इज प्रिपेयरिंग फॉर प्रेगनेंसी, सो एवरी मंथ लास्ट के जो 15 डेज होते हैं इन द साइकिल, मंथ मतलब जनवरी फरवरी नहीं बोल रही हूँ, मेंस्ट्रुअल मंथ बोल रही हूँ. सो लास्ट 15 डेज
बॉडी क्या करता है? प्रिपेयर करता है। यस, बॉडी किसको प्रिपेयर करता है? प्रेगनेंसी हुआ तो बेबी को पूरा स्पेस चाहिए, बेबी को खाना चाहिए, बेबी को प्रोटेक्शन चाहिए, फॉर दैट. ओके, रेशमा ते सांगते, संपल्यावर सांगते. यस, सो प्रोजेस्ट्रॉन, ईस्ट्रोजन एंड इनहिबिन आता है. इज इट फाइन? अभी अगर एग फर्टिलाइज हुआ, एग का लाइफ 24 आवर्स है. 24 आवर्स, अगर वो 24 आवर्स में स्पर्म और एग से जाइगोट बना, सो कॉर्पस ल्यूटियम वैसा ही रहेगा एंड इट विल कॉज प्रेगनेंसी. बट ऐसा होता नहीं है हर बार. इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, यस हबीबा, वो नेक्स्ट मंथ में होगा. नेक्स्ट मंथ से पूरा साइकिल है वापस, तो वो वाला एग है, समझे आप? सो नेक्स्ट मंथ व्हाट हैपेंस? यस, नेक्स्ट मंथ व्हाट हैपेंस इज, सी, द कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस एल्बिकन्स बन गया. यस 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 हुमायरा, डोंट वरी. चलो ल्यूटियल फेस, एक मिनट, एक पॉइंट रह गया, मैं बताती हूँ, फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं. ठीक है? तो यूट्रस में क्या होता है? थिक होती जाती है एंडोमेट्रियम, कि अगर बेबी हुआ है, जाइगोट बना है, तो उसको प्रोटेक्ट करना है, तो एंडोमेट्रियम थिक होती है. जो 1 मिलीमीटर बन गई थी ना मेंस्ट्रुएशन के बाद, 10 मिलीमीटर, 10 टाइम्स थिक हो जाती है. यस, एंड फिर पूरा प्रेगनेंसी में मेंस्ट्रुअल फेज नहीं होता, मेंस्ट्रुअल फेज कभी नहीं होगा. पूरा प्रेगनेंसी ये ऐसा ही मेंटेन रहेगा, थिकनेस बढ़ता जाएगा. यस, ओके, एक और बार करें. सी, ल्यूटियल फेज. ओके, ल्यूटियल फेज में क्या हो रहा था? कॉर्पस ल्यूटियम बन गया. यस, 3 हार्मोन्स है हमारे पास, एलएच, प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, सब धड़ाधड़. वो टाइम पे ना फुल एक्टिव रहता है. इतने हार्मोन्स, इतना पॉजिटिव हार्मोन्स रहते हैं दैट योर बॉडी इज वेरी एक्टिव. यस, नाउ दो चीजें होंगी, सॉरी, यस, या तो एग फर्टिलाइज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है. बराबर है? अगर फर्टिलाइज हो गया, सो दे हॉर्मोन्स कंटिन्यू, हॉर्मोन्स आर कंटिन्यूअसली रिलीज्ड. बराबर है? और कॉर्पस ल्यूटियम बोलता है अभी जिंदा हूं मैं, रुको. कॉर्पस ल्यूटियम क्या करेगा? और हॉर्मोन्स भेजता रहेगा. यस, ओके, यस. तो क्या होगा इससे? जो एंडोमेट्रियम है वो थिक होता जाएगा, कंटिन्यूअसली थिक होता जाएगा फुल प्रेगनेंसी तक. यस, एंड इनहिबिन हार्मोन आता है. इनहिबिन क्या करेगा? एफएसएच को स्टॉप कर देगा, कि ओके भाई प्रेग्नेंट है, नया एग मत बनाओ. तो एफएसएच स्टॉप करेगा. दैट्स व्हाई प्रेगनेंसी में, सेकंड प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. यस, ड्यूरिंग दोज 9 months, वेरी 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 लेस. यस, फाइन टिल हियर. ये पार्ट समझा है? लेफ्ट वाला पार्ट समझा है सबको? यस, मतलब ऐसा कभी कभी एक मेडिकल कंडीशन होता है रम, व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट एंड शी गेट्स प्रेग्नेंट अगेन आफ्टर सम डेज और मंथ. ऐसा बहुत रेयर होता है, करोड़ों में एक पर होता है. ओके, नाउ नॉट फर्टिलाइज्ड. अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट, और जब से यूसरा ध्यान रुकी थी, क्या होगा यूसरा? कॉर्पस एल्बिकन्स बनेगा एंड फिर से नया मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा. कितने लोगों को समझा है? डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल फेस? इज इट इजी? एनी डाउट्स? यस, प्रेम, अवघड है का फार? नॉट इजी, ओके, बट या, बट ठीक है, मैनेजेबल है ना. कितने लोगों को नहीं समझा है? एनी डाउट्स? एक क्विक रिकैप करें. यस, क्विक रिकैप. चलो, सबसे पहला फेज मेंस्ट्रुअल फेज, क्या हो रहा था?
यस, नेक्स्ट मंथ पूरा साइकिल रिपीट होगा, समझा? पाठ करावा लागणार, ऑप्शनच नहीं है. चलो, क्या हो रहा है? सबसे पहले हॉर्मोन्स ही नहीं है तो ब्लीडिंग होगा, एंडोमेट्रियल वॉल शेड होगा, एंड फिर आएगा एफएसएच जो फॉलिकल बनाता है नया. फाइन, इजी है. सेकेंड फेज में क्या होगा? यस यस, सेकेंड फेज में क्या हो रहा है बोलो? एंडोमेट्रियल वॉल थिक हो रही है, बट पहला ओवरीज में क्या हो रहा है? फॉलिकल बनते जा रहा है. ये फॉलिकल ईस्ट्रोजन देगा. यस, प्रोलिफरेटिव फेज. तो वॉल क्या हो रही है? थिक होते जा रही है. पता है? थर्ड स्टेप में क्या होगा? ओव्यूलेशन हो जाएगा. ओके, व्हाट इज ओव्यूलेशन? एग बाहर रिलीज कर दिया. यस, क्यों रिलीज हुआ? बिकॉज ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन. हो, बहुतेक असू शकतं. फार इंटरेस्ट नसतो हा टॉपिक मध्ये कोणाला, पण एक्झाम मध्ये येतो म्हणून केला पाहिजे आणि माहिती पाहिजे ना काय असतं सगळं. चलो गाइस, लास्ट में क्या होता है? एंड में, ओके, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. यस, नाउ लास्ट फेज में क्या होगा? ओव्यूलेशन हो गया, तो मैंने बोला ना कॉर्पस एल्बिकन्स, एंड ये वॉल और थिक होते जा रहा है. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? यस, कैन यू मैसेज हेलो? लेट्स गो टू द नेक्स्ट. ओ सॉरी सॉरी, देखो यूसरा, सॉरी. कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा जिसका बाद में एल्बिकन बनेगा. यस, ओके, दिस इज मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है इधर तक? यस, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. अभी ऑर्गन डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट मेंस्ट्रुअल साइकिल्स. हमारे पास जो साइकिल है प्राइमेट्स के पास, प्राइमेट्स मतलब ह्यूमंस और एप्स वगैरह, मंकीज नहीं, एप्स, ठीक है, उनके पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है जिसमें क्या होगा? एंडोमेट्रियल वॉल ब्रेक होगा, ब्लीडिंग होगा. बचे हुए जो सारे एनिमल्स है नॉन प्राइमेट्स, उनके पास ईस्ट्रस साइकिल होता है. यस यस, बट उनका जो एंडोमेट्रियम है ना, ब्लीड नहीं होगा, बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाएगा, यूट्रस अब्सॉर्ब कर लेगा. यस, ओके, सो देयर इज नो ब्लीडिंग इन्वॉल्व. ठीक है इधर तक? यस. चलो, अभी आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट, जेनेसिस मतलब बनना. यूश्रा, उनका वेस्ट नहीं होगा, रीयूज होगा उनका. स्ट्रेस साइकिल में वही शेड करके उसके, सॉरी शेड नहीं होगा, अब्सॉर्ब करके रीयूज करेंगे. यस, सो गैमेटोजेनेसिस मतलब बेसिकली स्पर्म कैसे बनेगा, एग कैसे बनेगा. अगेन इसमें से फ्लो चार्ट आता है, इसमें से 3 मार्क क्वेश्चन आता है. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. पहला पढ़ते हैं, स्पर्म बनने का प्रोसेस. स्पर्म कहाँ बनेगा बोलो? नो नो अबीबा, यू स्टार्ट फ्रॉम डे वन ऑफ ब्लीडिंग. डे वन ऑफ ब्लीडिंग, ठीक है? यस, सो टेस्टिस में. तो अभी टेस्टिस में होता क्या है देखो. सबसे पहले तुम लोग को ये स्ट्रक्चर याद है, जर्मिनल सेल्स. यस, जर्मिनल सेल्स याद है ना? और फिर हमने बोला था सर्टोली सेल्स भी है बाजू में. सो ये जो जर्मिनल सेल्स है ये स्टार्ट करते हैं तुम्हारा स्पर्म प्रोडक्शन. इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया. व्हाट आर दे कॉल्ड? यस, व्हाट आर दे कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज, इसमें बहुत सारा माइटोसिस होगा, मतलब नंबर बढ़ेगा, डिवाइड होते जाएंगे, एंड दे विल मेक स्पर्मेटोगोनिया. इधर तक ठीक है? मतलब उसका नंबर बढ़ रहा है और कुछ नहीं हुआ. यस, इसके बाद
they will grow in size. Yes, and when they grow in size, सिर्फ growth हो रहा है, अभी ये बहुत बड़े बड़े हो गए like this, इसको बोलेंगे, हाय देवेश, इसको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे? ये भी डिप्लॉयड है। एक बार ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए ना, फिर आएगा डिवीजन। तो डिवीजन में क्या होगा? पहले मायोसिस 1 होगा, तो जो एक सेल था उसके दो बनेंगे, समझा? एक सेल से दो बनेंगे, इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। एंड ये क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। कितने क्रोमोसोम्स है? 23। ओके, आई थिंक किसी को समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज अगर नहीं समझ रहा है तो प्लीज मैसेज डालो, लेट मी नो। अगर नहीं समझ रहा बताओ, मैं वापस एक्सप्लेन करती हूँ। यस, ओके। नाउ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं उसमें क्या होगा? मेयोसिस 2 होगा, सेकेंड पार्ट होगा मेयोसिस का, और इससे जो बनेंगे वो होते हैं स्पर्मेटिड्स बोलते हैं उसको। कितने लोगों को मेरा आवाज नहीं आ रहा है? कैन यू ऑल हियर मी? यस, कैन यू रिफ्रेश वंस प्लीज? ओके, चलो। एंड लास्ट में क्या होगा? स्पर्मेटिड्स जो है वो क्या करेंगे? ग्रो करेंगे, उसको फिर वो टेल वगैरह आ जाएगी। यस, जो हमने बोला ना सर्टोली सेल्स को पकड़ के चिपक के बैठते हैं। यस, सो इसको बोलेंगे स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। यस, एक और बार एक्सप्लेन करें। यस, सो पहले कौन से सेल थे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में सबसे पहले थे जर्मिनल एपिथेलियम, वहां का जो बेसिकली एपिथेलियम सेल्स है। यस, इनमें क्या होगा? नंबर बढ़ेगा तो माइटोसिस होगा, जो पहले एक था उसके दो बनेंगे, समझा? एंड ये डिप्लॉइड है, क्या बोलेंगे उनको? स्पर्मेटोगो ओहो, 1 मिनट, स्पर्मेटोगोनिया। बेसिकली क्या हो गया? ये सिर्फ डिवाइड हो रहा है, इसके बाद ये बढ़ेंगे साइज में, दे आर गोइंग टू इंक्रीज इन साइज, ग्रोथ होगा उसमें, और ग्रोथ होने के बाद इनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी समझ में आ रहा है? अभी तक सब डिप्लॉयड है, सबके पास 46 क्रोमोसोम्स ही है। इधर प्रॉब्लम आता है, इधर होगा मेयोसिस। तुम लोग को याद है मेयोसिस में दो डिविजन्स थे, पहला होता है 1, इससे बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और ये हो गया हैप्लॉइड। फिर होगा, तो दो सेकेंडरी बन रहे, ठीक है, एक था ना अभी तक सब कुछ, उससे दो बन रहे। फिर बनेगा मेयोसिस 2, इससे और दो, मतलब टोटल 4 बनेंगे, समझा? और ये जो 4 बनेंगे इनको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्मेटिड्स बोलेंगे। अभी तक इसको टेल नहीं, कुछ 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 नहीं है। फिर इसमें से ये ग्रो करेंगे, मैच्योर होंगे, और फिर टेल आएगा उसको, समझा? अभी स्पर्मेटोजोआ बोलते हैं इसको, और ये जो टेल आने का पूरा प्रोसेस है इसको बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द होल थिंग? जिसको नहीं समझ रहा था अभी समझा तुम लोग को? यस, तुम लोग जब फ्लोचार्ट बनाओगे तो आराम से लिखो, ठीक है, अच्छे से लिखो। एनी कंफ्यूजन? पर प्लीज फ्लोचार्ट बनाओ। ये क्वेश्चन मैंने बोला ना, ये या तो ये मेंस्ट्रुअल गैमेट कुछ ना कुछ तो आएगा, तब दुआ दोगे, बोलोगे वाह मनाली मैम ने बोला था, थैंक गॉड पढ़ के आई हूं मैं। चलो, ओके, सो लेट्स सी स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? इट इज फॉर्मिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्मिनल सेल्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी पे स्टार्ट होगा। क्यों स्टार्ट होगा?
हाइपोथैलेमस से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग आ रहा है और वो फॉलिकल से, स्पर्म उसका फॉलिकल है, मेन में स्पर्म फॉलिकल है. हाय सचिन, वेलकम टू नून अकेडमी. वेयर आर यू फ्रॉम? कहाँ से हो तुम? यस, नांदेड़. ओके, हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं. स्पर्मैटोजेनेसिस, स्पर्म कसा बनतो हे शिकतोय. ओके, yes, so let's see. Okay, so if you don't understand please let me know. इधर तक समझा है? तो 3 फेजेस है. पहले क्या हुआ, जो जर्म सेल था उसका स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर वो ग्रो कर रहा है, स्पर्मेटोसाइट बना, फिर मियोसिस हो रहा है. एनी डाउट्स? एनी डाउट्स टिल हियर? ठीक है, ये सारे इमेजेस मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी. नाउ, तो जब तुम्हारा स्पर्मेटिड है, एक बार पूरा मियोसिस हो गया, डिवाइड हो गया, स्पर्मेटिड ऐसा होता है, ये डेवलप करता है इनटू अ स्पर्म. तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि नहीं हुआ? यस, यस. तो ये जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है ना, यस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस. स्पर्मियोजेनेसिस. अभी क्या क्या होता है देखते हैं. पहला चीज, इधर टेल नहीं है, ये नॉन मोटाइल है एंड नॉन फंक्शनल है. इससे टेल वाला प्रॉपर फंक्शनल स्पर्मेटोजोआ बनेगा. यस. सेकेंड थिंग, ये कहाँ पे होगा? मैं अगर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देखा है, नून अकेडमी, इट्स कॉल्ड नून अकेडमी. यस, ओके. नाउ इफ यू सी हियर, तुम्हारे जो सारे स्पर्मेटिड्स है, they are attached to the Sertoli cells. Yes, yes. Confusion, confusion. Okay. Now, जो धीरे धीरे क्या होगा, जो स्पर्म, पहले स्पर्म कैसा था? उप्स, 1 मिनट. यस, तो जो स्पर्म था वो कैसा था? सर्कुलर था. सचिन, जस्ट 1 मिनट गाइस. पुराने लेक्चर्स सारे ना, ये ग्रुप के लिंक पे जाओगे ना, वहां पे पूरे पुराने लेक्चर्स है एंड टेलीग्राम लिंक मैंने डाला है. यू कैन आस्क एनीथिंग इन द क्लास देयर. ठीक है, वरना क्लास के एंड में पूछो, चलेगा? यस, आई विल क्लियर ऑल दोस डाउट्स एज वेल. यस, सो नाउ लिसन गाइस. क्या होगा, इसको टेल डेवलप होने वाली है, तो स्पर्म का लेंथ बढ़ेगा, सेंट्रियोल्स अरेंज होंगे. मैंने बोला था, याद है? टेल का स्ट्रक्चर, स्पर्म में हमने स्ट्रक्चर में देखा 2 सेंट्रियोल्स थे ऐसे, तो वो अरेंज होंगे. माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा? कर्ल हो जाएगा एंड सर पे एक्रोसोम आएगा. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं? नॉन फंक्शनल स्पर्म स्पर्मेटोसाइट से फंक्शनल स्पर्मेटोसाइट बन रहा है. इसमें क्या होगा? एक्रोसोम बन रहा है, टेल लंबा हो रहा है, सेंट्रियोल्स आ गए. ओके, एंड हम लोग पढ़ रहे थे स्पर्मियोजेनेसिस. लेट्स कंसंट्रेट. एक्रोसोम आएगा. यस, एक्रोसोम आ गया. जो भी उसके सेंट्रियोल्स थे वो अरेंज हो गए. यस, एंड लास्टली जो माइटोकॉन्ड्रिया था वो स्पाइरल हो गया. डिड यू ऑल अंडरस्टैंड स्पर्मियोजेनेसिस? स्पर्मियोजेनेसिस का डेफिनेशन आता है और क्या चेंजेस हुए, ये 2 मार्क क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आके गया है. ऑल गुड? किसी को कुछ पूछना है, डाउट्स है? यस, ओके. नाउ स्पर्म वाला पार्ट खत्म हो गया. अभी देखते हैं कि एग कैसे बनेगा. ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, फीमेल सिस्टम है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? सो oogenesis, ओ मतलब एग. एग कैसे बनता है? यस शाइस्ता, I'll explain it at the end. Is it fine? Yes, लास्ट के 5 minutes I'll explain it again. oogenesis, सुनो, कहाँ पे बनता है oogenesis? कहाँ पे बनता है?
ये ओवरी है, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स बनेंगे, राइट, एंड वो फॉलिकल्स में से oogenesis बनेगा. यस, सो ओवरी, ओवरी के अंदर जो फर्स्ट जर्म सेल है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर छोटे छोटे जो जर्म सेल्स थे, यस, वो डेवलप हो रहे. यस, नाउ दे फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल इंक्रीज इन साइज. इसमें बहुत सारा माइटोसिस होगा, इनका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, एंड ये क्या बनाएंगे, गैमेट मदर सेल, एग मदर सेल बनाएंगे. समझा? यस, या फिर उसको बोलते हैं oogonal सेल्स बोलते हैं. ये फॉलिकल के अंदर हो रहा है, फॉलिकल्स अलग है, फॉलिकल्स अलग है, ये फॉलिकल्स के अंदर है. ओके, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है फॉलिकल्स और इसमें. नाउ ये oogonal सेल्स में क्या होगा, इट विल इंक्रीज इन साइज, ग्रो करेंगे टू फॉर्म प्राइमरी oocytes. यस, प्राइमरी oocytes. फिर एक बार ये इंक्रीज हो गए तो मायोसिस स्टार्ट होगा. तो मायोसिस वन में क्या होता है, 1 से 2 बनेंगे, राइट. यहाँ पे जब डिवीजन स्टार्ट हो रहा है ना, तो उससे बनेगा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी. मतलब क्या हो रहा है देखो, आई थिंक किसी को नहीं समझ रहा, हम लोग वापस एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है. ओवरी है, ओवरी में से बहुत सारे सेल्स है फॉलिकल के अंदर. यस, तो ये सेल जो अंदर का वो ग्रो कर रहा है इन साइज. यस, और उसका डुप्लीकेशन हो रहा है, बहुत सारे बन रहे हैं सेल्स ऐसे. यस, तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, कौन से सेल्स है ये, oogonal सेल्स या ममा सेल्स है, गैमेट मदर सेल. इधर तक ठीक है. फिर ये सारे सेल्स जो है ना, इसमें फिर माइटोसिस हो गया, अभी ये ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, ग्रोथ होगा सिर्फ इसका. यस, और इसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte. पूरे ओवरी में ऐसे मिलियंस ऑफ सेल्स बनते हैं और ऐसे ही रहते हैं. द प्रोसेस स्टॉप्स हियर. ओके, अभी वो बेबी गर्ल का बर्थ होगा, पूरा टाइम ओवरीज में ये स्टॉप हो गया. कौन से फेज में, oocyte वाले फेज में, राइट. इज इट फाइन? यस, यहाँ पे मायोसिस 1 शुरू हुआ है, लेकिन बेबी बन जैसे ही वो डिलीवरी हो जाती है तो बेबी गर्ल चाइल्ड will stay in the same stage till puberty. Yes, till puberty. अभी puberty पे आने के बाद every month one cell starts maturing. हमने देखा ना, ग्राफियन फॉलिकल बन रहा है, तो वो वन सेल जो है ना, उसमें क्या होगा, जो मायोसिस 1 हमारा स्टार्ट हो गया था उससे डिवाइड होगा, अनइक्वल मायोसिस होगा. अनइक्वल मतलब एक तो हमारा इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी oocyte और दूसरा है फर्स्ट पोलर बॉडी. समझा? दोनों क्या है, हैप्लॉइड है. यस, मतलब ये मेरा फॉलिकल है, इसके अंदर मेरा ये एग है. ओके, एग जो है इसमें डिवीजन होगा, तो एक पोलर बॉडी बाहर चला जाएगा और इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte. और ये जो पूरा कवरिंग है उसका विद द सेल्स एंड ऑल, ये होता है ग्राफियन फॉलिकल. अंडरस्टूड? यस, तो ये सब ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हो रहा है. यस, नाउ लेट्स गो बैक. सेकेंडरी oocyte ऐसा ही रहेगा. जब ये ओव्यूलेट हो गया, अगर ओनली इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन, तो ही, जैसे इस स्पर्म एंटर कर रहा है तो ही मायोसिस 2 होगा. समझा? नहीं तो कभी भी नहीं होता है मायोसिस 2, कोई एग में नहीं होता.
ओनली इफ फर्टिलाइजेशन होने वाला हुआ है एग के अंदर, जैसे ही स्पर्म एंटर करता है मेयोसिस 2 बन जाता है एंड इट गिव्स टू थिंग्स। एक तो हो गया ओवम जो एक्चुअल एग है, यस, और दूसरा सेकेंड पोलर बॉडी जो तुम लोग ने अगर पढ़ा होगा बार बॉडी बनाता है। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड दिस? सेंट्रियोल नहीं होता है, यस, इसके लिए अनइक्वल डिवीजन है, वेरी गुड, यस। और सेंट्रियोल कौन लेके आएगा? सेंट्रियोल कौन लेके आएगा? स्पर्म अपने साथ लेके आएगा, यस, तो ही सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। ओके प्रतीक्षा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्विक रिव्यू करते हैं, यस, क्विकली वी विल रिवाइज। ओके पहले क्या है, ओवरी में प्राइमरी जर्म सेल्स है, लिखो कौन से सेल्स है? प्राइमरी जर्म सेल्स। कुछ नहीं होगा हबीबा, डीजनरेट हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है उसका। ओके यस, तो इसके लिए तुम्हें बोला एग स्पेशल है ना, एक एग से मियोसिस होके भी एक ही ओवम बनेगा, स्पर्म में नॉर्मल मियोसिस होता है, यस। फिर आफ्टर दिस दे आर गोइंग टू ग्रो टू फॉर्म oogonia। क्या बनाएगा? oogonia, यस। एंड लास्टली सॉरी ये माइटोसिस होगा और अभी ग्रोथ होगा, ग्रोथ से बनेगा प्राइमरी oocyte एंड इधर लॉक हो जाता है, यस। फिर प्यूबर्टी में जब नंबर आएगा ये वाले एग का तो ही वो डेवलप होगा एंड दिस प्राइमरी oocyte will undergo meiosis 1 to make secondary oocyte and first polar body, very good, all good till here। फिर प्रोसेस स्टॉप हो गया, ऐसा ही रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, अगर स्पर्म एंटर कर रहा है, only then the second oocyte will undergo another division to form ovum, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, बाकी सारे डिप्लॉइड है, ovum and second polar body। is it easy now? any confusion here? अभी किसको वो ओवम क्या है, एग क्या है, oogonia क्या है, सबके डाउट्स क्लियर हो गए क्या? आई नो आज का लेक्चर थोड़ा हैवी ड्यूटी था, सो वी वोंट गो एंड डिस्कस फर्टिलाइजेशन, डोंट वरी, यस। रिवीजन करते, यस। ये पूरा यू कैन गो थ्रू द नोट्स, मैं नोट्स टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, यहाँ पे भी हमारे चैट में। फर्टिलाइजेशन 3 सेल्स का कोई काम नहीं है, वो सारे डीजनरेट होते हैं, ठीक है, यस युष्टा। टोटल हमारे पास 200 मिलियन फॉलिकल्स है, 200 मिलियन मतलब इतने, यस। इसमें से सिर्फ 400 एग्स बनाएगा पूरे लाइफ में, so obviously we have to be special। what is polar body? okay ये जो oocyte है जब डिवाइड होता है ना, एक सेल के पास पूरा न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म सब कुछ आ जाता है और दूसरे के पास कुछ नहीं है, उसको पोलर बॉडी बोलते हैं, समझा? उसके पास सिर्फ क्रोमोसोम्स गए और कुछ नहीं हुआ, नो साइटोप्लाज्म नथिंग, तो ये बाद में क्या होगा, बोर हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, डिवाइड भी नहीं होगा। ओके गाइस टेल मी वन थिंग, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? स्पेशली जो लोग न्यू ज्वाइन हुए, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? आई थिंक आज का थोड़ा हैवी ड्यूटी था बट ठीक है, यस। ओके वी विल रिवाइज क्विकली, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिवाइज करें एक बार, क्या फीमेल सिस्टम करना है? ओके सचिन, सचिन पुराने लेक्चर्स देखो कल, कुछ डाउट्स है मुझे बताओ, ठीक है? ओके लेट्स स्टार्ट विद द पहले अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म करते, यस। अभी तुम लोग चैट करोगे, धड़ाधड़ आंसर्स चाहिए मुझे। फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने डेज का होता है? पेन क्यों होता है? सबको वही प्रॉब्लम है, दर्द होता क्यों है भाई? ए टोटल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है, यस।
पेन इसलिए होता है क्योंकि वो एंडोमेट्रियल लेयर स्क्रेप हो रहा है, राइट, स्क्रेप हो रहा है, एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे, यूट्रस ट्विस्ट हो रहा है, इसके लिए पेन होता है. ओके, सो फर्स्ट फेज इज द मेंस्ट्रुअल फेज विच इज द ब्लीडिंग फेज. ये टाइम पे कौन से हॉर्मोन्स है? यस, कौन से हॉर्मोन्स है? प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, ईस्ट्रोजन नहीं है, सिर्फ एफएसएच आएगा. ठीक है, सिर्फ एफएसएच आएगा. ओके, एंड दिस इज फॉर 5 days. एफएसएच, एंडोमेट्रियल ब्लीडिंग होगा, और ओवरीज में क्या होगा? फॉलिकल बन रहा है, फॉलिकल बन रहा है. नॉर्मली नहीं होती है, दैट यू नीड टू गेट इट चेक कि उसकी वजह से और कुछ रीजन है. कभी कभी हार्मोन चेंजेस इतने होते हैं कि और बॉडी इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट. ओके, मेंस्ट्रुअल सेकंड फेज कौन सा था? प्रोलिफरेटिव. कौन सा हार्मोन आएगा? यस यस, ओके, सो प्रोलिफरेटिव, फिर सन्नाटा. अच्छा चलो, अभी नहीं होगा, टेंशन मत लो. प्रोलिफरेटिव हो गया, उसके बाद कौन सा फेज है? नेक्स्ट फेज कौन सा है? कौन सा है? ओव्यूलेटरी फेज, डे 14. सडनली एलएचएच आ जाता है, एक ही दिन एलएच आता है. यस, और फिर लास्ट होता है, कौन सा फेज है लास्ट? ल्यूटियल, जस्ट कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, डे 15 टू डे 28. एलएच थोड़ा है, प्रोजेस्टेरॉन बहुत है. तो ऐसे बुक में ग्राफ देखा है तुम लोग ने? एक बहुत अजीब सा ग्राफ है, देखा है किसी ने? ऐसा, दे विल शो द यूट्रस का थिकनिंग. एक बार इंटरप्रेट करते चलो. यस, सो क्या होगा देखो, सबसे हम लोग 4 फेज में डिवाइड कर देते. मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सॉरी नेक्स्ट कौन सा है? ओव्यूलेटरी, ल्यूटियल. ठीक है, और यहाँ पे अभी हॉर्मोन्स देखते कौन से. सो पहले मुझे बता, मेंस्ट्रुअल फेज में कौन सा? एफएसएच धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंड प्रोलिफरेटिव में एफएसएच बहुत बढ़ के कम हो रहा है. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस, एफएसएच जब बढ़ेगा तब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा. एफएसएच ईस्ट्रोजन दोनों ना हम सफर है, साथ तो फ्रेंड्स है बहुत. जब भी एफएसएच बढ़ेगा, ईस्ट्रोजन बढ़ेगा. तो मंथ के फर्स्ट हाफ साइकिल में 2 हॉर्मोन्स है, एफएसएच, ईस्ट्रोजन. एक दिन सडनली आता है एलएच, ओव्यूलेशन वाले दिन. यस, और एलएच के बराबर पीछे आएगा उसका बेस्ट फ्रेंड. कौन है उसका बेस्ट फ्रेंड? प्रोजेस्टेरॉन. यस, अंडरस्टूड. अभी ये ग्राफ समझा है? यस, अभी थिकनेस ओवरीज, यूट्रस में क्या हो रहा है? तुम्हारा जो वॉल एकदम थिन होते गया, और फिर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ब्लड वेसल्स आ रहे हैं. यस यस, एनी डाउट्स नाउ? Did you all understand the menstrual cycle and the graph properly? ग्राफ प्रैक्टिस करो, 5 मार्क्स के लिए आया तो बनाना पड़ सकता है. यस, ओके. एनी अदर डाउट्स? कुछ पूछना है किसी को? यस, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा? वेरी गुड. सिलेबस मार्च चालू है, राइट? मार्च एंड तक. और एक आधे चैप्टर्स है देखो, जिसमें एक पेज का डाउट है, जिसमें एक पेज का डाउट नहीं, एक पेज जितना तुम्हारा चैप्टर रखे, ऐसे 2-3 चैप्टर्स है वो. यस यस, तो वो शायद अप्रैल फर्स्ट वीक तक जाएगा, बट मार्च लास्ट वीक तक हमारा 90% 95% सारा सिलेबस अच्छे से हो जाएगा. मैंने बोला जैसे ये चैप्टर खत्म होता है 50% खत्म हो जाएगा सिलेबस. यस,
एनी डाउट्स इन वॉट एवर वी हैव डिस्कस टिल नाउ, टिल डेट? ऐसा कोई टॉपिक? नो, राइट? सो जो भी हो रहा है वो क्लियर होता जाएगा, सो डोंट वरी। बाय द एंड ऐसे एकदम फालतू 1 मार्क के लिए आने वाले क्वेश्चंस है। यस प्रतीक्षा, मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज में क्या होता है? प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों ड्रॉप हो जाते हैं। यस, जब ये ड्रॉप होंगे तो अंदर की जो वॉल है यूट्रस की, एंडोमेट्रियल वाली वॉल, वो ब्रेक हो जाएगी। यस, और वो ब्रेक होके ब्लीडिंग होगा। यस, साइड बाय साइड ब्रेन पिट्यूटरी क्या करता है? फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भेजता है ओवरीज में, तो ओवरीज में फॉलिकल्स इंक्रीज हो रहे हैं। अंडरस्टूड? यस, कळलं प्रतीक्षा? मी शिकवते त्याच्यातलं ऑलमोस्ट सगळं येणार, ऑलमोस्ट सगळं येणार है। आई एम नॉट मिसिंग आउट ऑन एनी टॉपिक, बट जो मैं तुम लोग को इम्पोर्टेंट चीज बताती हूँ वो तो पक्का पक्का एग्जाम में दिखेगा, वैसा कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा ही होगा, समझा? यस, मी फक्त सिलेक्टेड मेन जे एक्झाम ओरिएंटेड आहे त्याला जास्त इम्पॉर्टंट घेतीये ते क्वेश्चंस। वी आर डूइंग द एंटायर सिलेबस बट फोकसिंग मोर ऑन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे ये आज के टॉपिक्स। ठीक है, कुछ कुछ फालतू डेफिनेशन टाइप्स के टॉपिक्स कभी तो आएंगे। क्या देना है रम? हिंदी में बोला करूँ? मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी मुंबई स्टाइल की है। यस, आने का जाने का ऐसी वाली हिंदी है मेरी, शुद्ध हिंदी नहीं है। यस गाइस, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। आई एम वेरी सॉरी अबाउट टुडे, जो इश्यूज चल रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने आज दगा दे दिया मेरे को। यस, प्लीज गो थ्रू दिस, एंड कल सेम टाइम, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो कैसे बनता है, प्रेगनेंसी क्या होती है। यस, एंड संडे को क्विज, मंडे को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इनफर्टिलिटी चैप्टर खत्म। मंडे को जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, ट्यूसडे को हम लोग स्टार्ट करेंगे तुम्हारा मेंडल, मेंडल बाबा। ओके, बहुत काम है उसका फिर। थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।